टोनी चिड़िया और कबूतर जंगल में बैठे हुए थे कि तभी टोनी चिड़िया बोलती है, कबूतर मेरी बात सुनो, जंगल में एक नया चीकू कौवा आया है जो पक्षियों को बाहर के मुल्क भेजता है, वो भी कम पैसों में। अगर ऐसी बात है तो उसके पास होकर आते हैं, क्योंकि मुझे भी बाहर के मुल्क जाना था। अपने जंगल में तो कुछ भी नहीं, बाहर जाऊंगा मैं तो बाहर। मैं भी यही सोच रही थी कि बाहर चले जाऊं, क्योंकि अपने जंगल में तो कुछ भी नहीं। अगर तू कहता है तो मैं तैयार हूँ बाहर चलने के लिए। कबूतर और टोनी चिड़िया चीकू कौवे से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाना था। वो जंगल के बाहर था, पहाड़ों में। उसके पास जाते हैं वो दोनों। अरे तुम दोनों बताओ, क्या कोई मसला है तुम्हें कि बाहर जाना है? मैं पक्षियों को बाहर के मुल्क भेजता हूँ। जी जी, इसी वजह से तो आए हैं, हमें भी बाहर के मुल्क भेज दो। जितने पैसे कहोगे हम देने के लिए तैयार हैं। आगे बोलो तुम। बिल्कुल सही कहा, हम जितने भी पैसे आप कहेंगे वो सब दे देंगे, लेकिन हमें बाहर जाना है। क्या आप हमें बाहर भेज देंगे? ठीक है, लेकिन एक जने का 3 लाख लगेगा। तो तुम लोग ऐसा करो, 6 लाख रुपया का लाकर मुझे दे देना, ठीक है? कबूतर और टोनी चिड़िया मान जाते हैं और वो पैसों का इंतजाम करने के लिए वापस अपने जंगल में जाते हैं। चीकू कौवा भी पीछे से उड़ जाता है और अपने घर को जाता है। वो अपने घर अपनी बीवी माइला कवि के पास जाता है। अरे तुम आ गए, क्या हुआ? आज पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं, कि आज भी खाली हाथ आ गए हो जंगल में मेरे पास? मेरी बात सुनो, मैंने एक शिकार फंसाया है 6 लाख रुपए का। 1 लाख का मैं प्लेन खरीदूंगा और 5 लाख लेकर बाहर। देख लेना कहीं हम फंस न जाए। अगर इन जंगल वालों ने हमें पकड़ लिया कि हम झूठ बोलते हैं तो बहुत मारेंगे। अरे नहीं, मैं उनको इस तरह चूना लगाऊंगा कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उनके पैसे लेकर गायब हो जाऊंगा मैं। कबूतर और टोनी चिड़िया वो दोनों चील के पास जाते हैं। मैं तुम्हारी सारी बात समझ गई। तुम बाहर जाना चाहते हो और बाहर जाके पैसे लौटा दोगे। टोनी चिड़िया, मैं तुम्हारी वजह से इन्हें पैसे दे दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चील दी, जो आपने हमारे इतने कठिन वक्त में मदद की। आपका बहुत शुक्रिया। आपका जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है, क्योंकि आजकल के दौर में तो कोई भी मदद नहीं करता, कोई अपना भी हो चाहे। टोनी चिड़िया, तुमने मेरी जान बचाई थी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अगर चीकू तुम्हारे पैसे लेके भागने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर उन दोनों को चील से पैसे मिल जाते हैं और वो उस पैसे को लेकर सीधा चीकू के पास जाते हैं और चीकू कौवे को जाकर वो सारे पैसे दे देते हैं। ये लो चीकू, ये पूरे 6 लाख है। 3 लाख कबूतर का और 3 लाख मेरा। अब हमारे पासपोर्ट ले आना तुम जल्दी से। शुक्र है, मैं भी बाहर जाऊंगा। अब पासपोर्ट हमारे वक्त पर ले आना चीकू, क्योंकि पैसे तुम्हें हमने बहुत जल्दी दे दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। फिक्र मत करो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे हाथ में होगा और प्लेन में बैठकर तुम लोग यहाँ से सीधा बाहर। फिर चीकू उन पैसों को लेकर वहां से उड़ जाता है और सीधा अपने घर को जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है कि ये हमारे पैसे लेकर कहीं भाग ना जाए। कबूतर, तुम ज्यादा सोचा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और 4 से 5 दिन बाद हम बाहर होंगे। इसके बाद कबूतर और टोनी चिड़िया वापस अपने घर को जाते हैं। 4 दिन गुजर जाते हैं। टोनी चिड़िया और कबूतर अपना पासपोर्ट लेने के लिए चीकू के पास जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंतजार के बाद भी वहां नहीं आता। वो उसके घर भी हो आए थे, लेकिन चीकू तो वहां भी नहीं था। अब वो इंतजार कर रहे थे। वही हुआ जिसका डर था, वो चीकू हमारे पैसे लेकर भाग गया। अब हमें चील से मदद मांगने के लिए चील दी के पास जाना चाहिए। कबूतर, फिर वो दोनों टोनी चिड़िया और कबूतर चील से मदद मांगने के लिए उसके पास जाते हैं। तुमने सारा इंतजाम कर तो लिए है ना, ये ना हो कि हम ऐन मौके पर वहाँ फंस जाएं। पहले सब कुछ देख लो कि सब कुछ ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। मैंने एक प्राइवेट जेट बुक करवा दिया है। अब हमें बस किसी ना किसी तरीके से एयरपोर्ट पहुंचना है। उस प्लेन में ही हमारे सारे पैसे और सामान रखा हुआ है, जल्दी करो। चीकू कौवा और उसकी बीवी माइला कवि वहां से उड़ जाते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं।
मिठू कौवा चील के कहने पर चीकू की खबर लेने के लिए जंगल में जाता है। तुम लोग किसी किस्म की फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें किसी किस्म की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अभी इसको ढूंढ कर इसको बहुत मारूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी इतनी मदद करती हैं। हमने पैसे भी आपसे लिए और अब आप हमारी मदद भी कर रही हैं। अरे वाकई बहुत अच्छी हैं आप इतनी मदद कर रही हैं। कोई और होता तो वो ऊपर से हमें पीटना शुरू कर देता क्योंकि हमने उसके सारे पैसे ज़ाया कर दिए थे, लेकिन आप इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं अपने जंगल के पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचाती, जबकि दूसरे जंगल के पक्षियों को तो मैं वैसे ही मार डालती हूँ। अभी मिठू को आने तो वो बताएगा असली बात हुई क्या है। कि तभी मिठू तोता वहां से आ जाता है और वो चील को आकर कहना शुरू करता है, अरे चीलती जल्दी करे, वो चीकू कौवा भागने लगा है अपनी बीवी के साथ जहाज में। अगर हमने उसको नहीं पकड़ा तो वो सारे पैसे लेकर भाग जाएगा। मैं पूरे जंगल में पता करके आया हूँ और एयरपोर्ट पे वो जाते हुए भी दिखा था मुझे। चील का खबरी मिठू बातें बताकर वहां से चला जाता है। मैंने कहा था कि पैसे चोरी मत करी चीकू, अब तेरी मौत आ गई है। टोनी चिड़िया और कबूतर चलो मेरे साथ। चीकू कौवा प्लेन से भागने की कोशिश करता है और प्लेन को हवा में ले जाता है कि तभी चील अपनी हवाई मोटर ले आती है जिसको कबूतर चला रहा था। चील के हाथ में गन भी थी। चील थोड़ी देर तक उस प्लेन का पीछा करती है, लेकिन जब वो प्लेन नहीं रुकता तो चील को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो चील गोलियां चलाती है। चीकू नीचे आजा, नहीं तो गोलियां मार मार के तेरा प्लेन गिरा दूंगी। नीचे आजा तो नीचे आजा चीकू, आज तेरा प्लेन क्रैश होगा। भूल जा कि आज तुझे कोई बचाने वाला है। अब तू नहीं बचेगा इस मेरी गन से। ये जहाज बुलेट प्रूफ लगता है। चील अब अपना सीक्रेट हथियार निकाल और इस प्लेन को ही उड़ा डाल। चल अब जल्दी कर। इसके बाद चील रॉकेट लॉन्चर चला देती है। रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट सीधा प्लेन के इंजन में बजता है और प्लेन वहीं क्रैश हो जाता है उस शहर के अंदर और तबाह हो जाता है। बड़ाया बदमाश चीकू कौवा, उड़ा डाला ना। आइंदा के बाद अगर किसी ने पंगा लिया तो उसका भी यही हाल करूंगी। ये जानते नहीं है मुझे कि मैं हूँ कौन। अब ये मुझसे कभी पंगा नहीं लेंगे। चीकू कौवा और उसकी बीवी माइला कौवी मर चुके थे प्लेन क्रैश में। चीकू कौवे और माइला कौवी ने जैसा किया अंत में भी उनके साथ वैसा ही हुआ। हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, वरना हाल चीकू और माइला जैसा होता है।